नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं अयोध्या के पुराने सरयू ब्रिज से। आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे सरयू जी का बहुत ही विहंगम सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। और आज हम चलने वाले हैं आपको लता मंगेशकर चौक होते हुए धर्मपथ मार्ग की नए निर्माण कार्य की जानकारी देने के लिए। तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बिना देरी करते इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे जो है आज की हमारी वीडियो होने वाली है मोटो व्लॉगिंग, लेकिन इसमें हम आपको प्रॉपर रुक कर जो भी महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं, जो महत्वपूर्ण नए निर्माण कार्य हैं, उनकी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अभी मैं पुराने सरयू ब्रिज से बढ़ रहा हूँ लता मंगेशकर चौक की ओर। पहला कदम लता मंगेशकर चौक को क्रॉस करने के बाद ही हम धर्मपथ मार्ग पे आगे की ओर अग्रसर होंगे। यूजुअली अभी तक मैंने आपको धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर से दिखाया है, लेकिन आज इस बार मैं आपको धर्मपथ मार्ग का एक्सिट पॉइंट से दिखा रहा हूँ, मतलब निकास की ओर से। तो फिलहाल आप देखेंगे दाहिनी ओर आपको देखने को मिल रही होगी श्री राम की पैड़ी का यह नए स्तर का नव निर्माण के बाद का बाउंड्री, जिसका थीम, जिसका प्रॉपर एक डिजाइन अलग ही दिया गया है। जैसे पहले वो करता था उससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। और इधर की अगर श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो इधर नया चौड़ीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें जो दुकानें थी ये सब देखिए, इन सबको भी तोड़ा जाएगा। ये सब पीछे की ओर होंगी, तकरीबन 10 से 12 मीटर पीछे होंगी। और इस मार्ग को भी एक नए तरीके से चौड़ा किया जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा आपको रुक कर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। तो ये जिस जगह पे भी मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पर हुआ करता था पहले बाउंड्री, एकदम ठीक इसी सीक्वेंस पे बाउंड्री हुई करती थी। और इधर जो आपको नई बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे पुरानी बाउंड्री होती थी राम की पैड़ी की, जिसको नव निर्माण की प्रक्रिया में नई बाउंड्री तैयार की गई है। और यहाँ पे जो कंक्रीट देख पा रहे हो, इस पे पूरा रोड का निर्माण किया जाएगा नए प्रकार से। ये सब वाहन यहाँ पार्क करके चले जा रहे हैं, लेकिन ये सब नो पार्किंग प्लेस है। कभी भी किसी भी गाड़ी के ऊपर देखिए इस प्रकार से नगर निगम के द्वारा एक्शन हो सकता है, त्वरित कार्रवाई होगी। तो आप लोग जो है जब भी ये देखिए, यहाँ पर हो भी चुका है। आप एक चीज को नोटिस करिएगा, जो चीज मैं कह रहा हूँ बहुत आपके हेल्प के लिए कह रहा हूँ। इस वाहन में देखेंगे तो नीचे जो है लॉकर लगा दिया गया है, व्हील में व्हील लॉकर जिसे कहते हैं। तो आप लोग रोड पे कृपया मत पार्क करें। पार्किंग बनी हुई है, ऑफिशियली ऑथोराइज जगह है, वहाँ पे आप पार्क करें। आपकी सेफ्टी भी रहेगी, जवाबदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे अभी जो है राम की पैड़ी का पुराना बाउंड्री जो था उसको तोड़ा गया है और नए बाउंड्री के लिए नव निर्माण कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं आपको रुक के एक बार अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर लोकेशन रहती है यहाँ की। और अभी हम चल रहे हैं इधर की ओर। यहाँ पे पहले पुरानी बाउंड्री जो थी, जिसपे दैत्यवंश निकंदन रघुनंदन आनंद कंद, मतलब श्री रामचंद्र कृपाल भजवन वाली स्तुति जो होती है राम जी की, वो लिखी हुई थी, अंकित की गई थी। ये बाउंड्री अभी हाल ही में जेसीबी के टायर के निशान भी हैं, अभी इसको तोड़ी रही थी। तो कुछ इस तरीके से बाउंड्री को तोड़े गए और नए नए पिलर्स देख के एक नई बाउंड्री यहाँ पे तैयार की जाएगी, अलग मॉड्यूल में, अलग स्टाइल में। और बाकी सामने की ओर वहाँ पे रहता है हमारा लता मंगेशकर चौक, और धर्मपथ के जो सूर्यस्तंभ है वो यहीं से अपनी आभा को दिखाते हुए बिखेरते हुए आपको दिख रहे होंगे। ऐसे हम सीधे चलने वाले हैं आपको लेकर अयोध्या NH-27 बाईपास तक, जिसे गोरखपुर अंडरपास के नाम से जानते हैं, बूथ नंबर 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो उन सब जगहों की अच्छे से विस्तृत जानकारी आपको देंगे, कोई भी चीज़ें छूटी ना। जितनी भी चीज़ें मस्ट है, मतलब बिल्कुल जानने लायक, वो सब चीज़ें आज आपको एक ही वीडियो में जानने को मिलेंगी। फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तारीख की अगर मैं बात करूं तो आज रहता है 25 नवंबर 2024, मतलब 25 नवंबर की शाम की यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जो आप शायद से 26 की सुबह को देख पा रहे होंगे। और अगर आप अयोध्या राम की पैड़ी के नव निर्माण कार्य की वीडियो देखना चाहते हैं तो कल ही मैंने अपलोड की है शाम को, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखिए, ये रहता है हमारी अयोध्या का लता मंगेशकर चौक, एक ऐसा लोकेशन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राम मंदिर के बाद अयोध्या में। तो इस जगह पे भी काफी जमावड़ा होता है भक्त श्रद्धालुओं का। लोग आते हैं, फोटो सेशन कराते हैं और अपनी यहाँ की मेमोरी को, यहाँ की यात्रा को कैमरे में कैद करके घर की ओर ले जाते हैं। बाकी अब हम धर्मपथ मार्ग से ऑफिशियल रूट पर आ चुके हैं। इस पे जो नए निर्माण कार्य किए गए, इनमें ये डिवाइडर के ऊपर रेलिंग लगाना, जिसको हम लोग ग्रिल कहते हैं, यह तैयार कर दिया गया। साथ ही साथ इस धर्मपथ मार्ग पे आपको पहले से पता होगा कि रामायण के प्रसंगों को दर्शाया गया था चित्रकारी के द्वारा, दीवालों पर अद्भुत चित्रण किया गया था, पेंटिंग्स की गई थी। वह सारी चीजें अभी भी आपके समकक्ष है, सामने देखने को आपको मिल रही हैं। और जितनी चीजें हैं, पूरे साइन बोर्ड वगैरह अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे कोई भी भक्त श्रद्धालु यात्री पर्यटक जो है भटके ना, बिल्कुल सहजता के साथ वो अपनी यात्रा कर सके। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह घाट का द्वार रहता है, जिसको अयोध्या हाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे कॉटेजेस वगैरह तैयार किए गए हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो नो पार्किंग का ये बोर्ड भी लगाया गया है, टो अवे जोन। यहाँ से बाइक आपकी, कार आपकी जो है टो कर ली जाएगी, तो इधर पार्क मत करिएगा। अभी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको हम लेके चलने वाले हैं ऊपर की ओर, यानी कि जो सर्विस लेन कह दो यहाँ का होने वाला है भविष्य के लिए, उस पर।
जैसे इस रूट को भी हम छोड़ दिए, आगे फिर से इसको हम हनुमान गुफा के पास कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ये लोकेशन जो देख पा रहे हो इधर का, यहाँ पूरा निर्माण कार्य चलने वाला है। जो अयोध्या का फूड प्लाजा हुआ करता था, यहाँ पर फूड प्लाजा कहिए, फूड पॉइंट कहिए, वहाँ पे प्रॉपर इसको, इस मार्ग को जो 4 लेन था इसको अब 6 लेन और 8 लेन में भविष्य में परिवर्तित किया जाएगा। तो उसी से संबंधित जुड़ी हुई कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। ये देखिए ये कहते हैं हम लोग रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल एक होती है जो एक लास्ट शिखर को दर्शाती है, जो आप ये देख पा रहे हैं। इसके अंदर कंक्रीट डाली जाएगी। ये जितना भी फोर्टिफिकेशन का यहाँ पे ना बनाया गया है फूड प्लाजा, इन सबको हटा दिया जाएगा। इन सब पे कंक्रीट गिरने वाली है, इन सभी स्टॉल को हटाया जाएगा और मार्ग जो है चौड़ा होगा। क्योंकि भविष्य में आवागमन को देखते हुए इस चीज का निर्णय लेना, इस चीज को त्वरित करना बहुत आवश्यक था। जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, वाहन इतने ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 2-2 पार्किंग भर जा रही है भाई साहब, आप समझिए। लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं काफी अच्छे तरीके से, मतलब जैसे नहीं होता है कि एक होता है आप बैग को कहीं रख दिए, बैग में कपड़े रखना, एक होता है बैग में कपड़े को अच्छे से सजा कर रखना। जैसे कि जहाँ 4 कपड़े आते वहाँ 6 कपड़े 8 कपड़े आ गए, तो तब भी बहुत व्यवस्थित है सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। और अभी हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या हनुमान गुफा चौराहा पर, जहाँ से एक मार्ग शमशान घाट की ओर, यानी कि जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ से अगर मैं बाईं ओर जाऊंगा तो शमशान घाट की ओर, जो ये ट्रैफिक पुलिस अयोध्या का बोर्ड लगा हुआ है, इधर शमशान घाट की ओर। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो परिक्रमा मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। इधर जो है सीवर वगैरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए ये रहती है लोकेशन। अभी मैं अगर आता तो इसी धर्मपद मार्ग से आता, मतलब ऐसे होते हुए, जहाँ से भी इलेक्ट्रिक बस आ रही है। लिटरली वगैरह हम सर्विस लेन में परिवर्तित हो गए थे। सामने है हमारा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, उसका भी भव्य चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और सौंदर्यीकरण उसका भी हो रहा है। इधर जो है अगर आप देखेंगे कंक्रीट वगैरह सब डाल दी गई है। बगल में ही रामघाट हाल्ट रहता है रेलवे स्टेशन। वो पहला एक ऐसा हॉल्ट है पूरे भारत का जिसको अमृत भारत रेलवे स्टेशन की योजना में जोड़ा गया है, मतलब अमृत भारत ये जो योजना है उसमें वो ऐड है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोर्डिंग दिख रही होगी गोरखपुर लखनऊ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उसके लिए तो आगे जहाँ हम चलेंगे, यानी कि जहाँ से धर्मपद मार्ग प्रारंभ होता है हमारा, वहीं पे है गोरखपुर अंडरपास, जिसको हम लोग अयोध्या लखनऊ हाईवे के नाम से भी जानते हैं, अयोध्या बाईपास के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ की रहती हैं। और ये हमारे अयोध्या का रहता है इस धर्मपद मार्ग का सबसे खूबसूरत पॉइंट, अयोध्या का सतरंगा पुल। सतरंगा पुल कहिए, सतरंगा ब्रिज कहिए, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। ये जब पेंटिंग इसकी है ना, आपको देखने को मिलेगी, आपकी यात्रा मंगल में हो। सामने की ओर से जब अगर आओगे तो आपका अभिवादन करते हुए जब लिखा गया है कि अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, तो ये मन को बिल्कुल यार फील दे देता है कि हम अयोध्या नगरी में आ गए हैं। और इसकी जो थीम है ना, ये पेंटिंग्स लीजिए, सब पे कुछ ना कुछ सांस्कृतिक चीज़ों का चित्रण किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती जो है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ती है। अभी मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रुककर लोग यहाँ पे हैं कि इस फुटपाथ पे बाइक बहुत चला रहे थे, वाहन लेके चले जा रहे थे, और जो है कोई तो ऑटो रिक्शा वगैरह भी लेकर चले जा रहे थे। तो उन सभी से इसका बचाव करने के लिए इस तरीके का स्तंभ जो है छोटा सा ये लगाया गया है इस पर। ये तो भाई निकल भी गया है, आई थिंक ऐसे रखा गया है, शायद से हिल रहा है, देखिए पूरा। तो ये यहाँ पे स्थापित किया गया है ताकि लोग वाहन वगैरह इस पर न लाएं, क्योंकि चलने के लिए बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये स्थान जो बैठने के लिए था, इधर आप गार्डनिंग कर सकते थे। आप क्या मतलब इधर नगर निगम की द्वारा गार्डनिंग थी, ये कुछ ऐसे सीक्वेंस में है। और ये दोनों धर्मपद के मुख्य मार्ग के बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेशव धर्मपद मार्ग का ये तीसरा मार्ग, जैसे सेम आपको इधर की ओर देखने को मिल रहा है, यही सेम चीज़ उधर भी होने वाली है। अब जो मन में आपके डाउट होगा कि ये सतरंगा पुल जो है, जैसे यहाँ पे देखिए एक पुल का सीक्वेंस दिया गया, वैसे ही वहाँ पर भी है, तो कोई इशू नहीं होने वाला। ये प्रॉपर सेम ऐसे होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये सब देखिए वायर सप्लाई यहाँ पे की गई है। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भाई खुला छोड़ दिया गया है। अगर आप देखेंगे, मतलब ना टेपिंग ऊपर से की गई है ना कुछ की गई है। अगर मान के चलिए बाई चांस एक्सीडेंटली कोई बच्चा या कोई जानवर टच कर जाता है तो भाई थोड़ा बहुत जो है कुछ घटना हो सकती है। ये देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही वायर है। एक आई थिंक एक टेप या एक प्लास्टिक कुछ तो लपेट देना था, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा सेफ्टी को ध्यान देना था। बाकी ये पिंक सैंड स्टोन यहाँ पे रखे गए हैं जिसके बेंच बनाए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड आपको ये मार्ग देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा इतना वाइड, और ऐसे ही सेम एक मार्ग वो 1 2 2 4 2 6 लेन, और उधर बन जाएगा 8 लेन। मतलब 8 लेन का ये मार्ग प्रमुख होने वाला है अयोध्या का। और भाई इसकी लागत की अगर हम बात करेंगे ना, तो मतलब करोड़ों रुपए की लागत से इस परियोजना को पास किया गया, इस टेंडर को, और भव्य स्तर पर ये सारे काम चल रहे हैं। मतलब अयोध्या में अगर आप गिनेंगे तो गिनती के 1 2 काम नहीं है, तमाम काम है, ऐसे अनेक काम है कि मतलब जिसको एक एक करके डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग इसी प्रयास में है कि आपको सभी नए निर्माण कार्य से जोड़े रखें, सारी चीज़ें आपको दिखाएं, आपको हम साक्षी बनाएं कि आप एक दिन कह सको अयोध्या के कार्य होने के बाद कि हाँ, मैंने अयोध्या को संवरते हुए देखा है, मैंने अयोध्या का विकास होते हुए देखा है। क्योंकि जैसे देखिए हमारा क्या है, हम लोग
ये सारी चीज़ें मेरे आँख के सामने हो रही हैं। मतलब मैं जान रहा हूँ यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पहले धूल उड़ा करती थी, लेकिन अब कितना बेहतरीन सा मार्ग दे दिया गया है। अब श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है। लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं अपने कैमरे गाड़ी के बाहर से निकाल लेते हैं, ऐसे सनरूफ से कोई वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है ये। तो ये पहले नहीं था लेकिन अब है। तो यही जो विकास है ना, यही जो प्रोग्रेस हुआ है, इसी चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इतने हैवी केबल्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले, इन सबको व्यवस्थित किया जा रहा है। और ये सीवर में जो है ना, ये देखिए डक्ट जो बना था, इसमें इसको इस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। मतलब आप लोग के मन में था कि भाई दो डक्ट क्यों बने हुए हैं, तो एक सीवर के लिए था और एक अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए था। जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन ये प्रॉपर किया जा रहा है, मतलब ये धर्मपद मार्ग का अंडरग्राउंड वायरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और इधर जितने स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रहे होंगे ना, सब पे एक म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है जो एक जगह से कंट्रोल होता है, और शाम के समय यहाँ पे भजन वगैरह जो है आपको सुनने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे अयोध्या के धर्मपद मार्ग का नव्य निर्माण कार्य। जो अयोध्या हमारी संवरती जा रही है, जो हमारी नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या और जो है कहा जाए कि दिव्य अयोध्या बनती जा रही है, वह सारी प्रमाण आपको इस जगह पर आने के मिलेंगे। कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जैसे ये तो वीडियो है, लेकिन जब यहाँ पहुँचोगे तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब अपनी आंखों से जब देखोगे तो मेरे द्वारा ये अपलोड की गई यूट्यूब पे वीडियो किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि चीज़ों को, गतिविधियों को जानने के लिए अगर आपके पास समय है, एक बार आप अयोध्या नगरी आइए, अपना अनुभव बताइए कैसा आपको लगा। हम तो दिखाएंगे, हमारा तो कर्तव्य है दिखाना। अब जैसे इधर देखिए यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, देखिए कंक्रीट वगैरह को किस तरीके से जो है मेंटेन किया जा रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये फुटपाथ हमारा, और ये डक्ट यहाँ का। ऐसे ही आगे की ओर जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे क्या था कि वायरिंग की जा रही थी। ये पूरी दीवार पे रामायण कालीन चित्रण किए गए हैं। आगे भी वहाँ अगर आप देखें तो ट्रैक्टर आया हुआ फुटपाथ पर, और इस सीवर में भी कहीं ना कहीं वो वायरिंग के लिए वायर को खींचे, क्योंकि काफ़ी हैवी वायर है। ये GRC और FRP है। ये देखेंगे अगर आप, ये दिखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन वास्तव में इतना बिल्ड क्वालिटी इसकी मजबूत रहती है। ये जो भी चीज़ आप सूर्यस्तंभ और ये मतलब सूर्यस्तंभ देख पा रहे हो ना, ये जो धर्मपथ का द्वार है, पूरे GRC और FRP से ही बने हुए हैं। बाकी इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कंक्रीट इस पर डाला जा रहा है, जिससे कि इस मार्ग का भी तैयारी इसकी की जाएगी, इस मार्ग का भी निर्माण हो सकेगा। तो कुछ ऐसा काम है हमारे इस अयोध्या के धर्मपद मार्ग का। आगे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो रहता है हमारा अयोध्या का NH-27 बाईपास, और इधर जो है प्रॉपर इसको 8 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। जैसा मैं सेम आपको दिखा रहा था, उधर भी यही काम चल रहा है, जैसा इधर चल रहा है सेम उधर चल रहा है। उस साइड से मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको हम आगे की अगली वीडियो में दिखाएंगे, बट अभी के लिए आप इतना देखिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं अब धर्म चौक के पास। ये देखिए सतरंगा ब्रिज से ट्रेन क्रॉस कर रही है, रामघाट हॉल्ट होते हुए अब जाएगी ये नवाबगंज, मनकापुर, गोंडा होते हुए गोरखपुर की ओर। अगर मनकापुर तक ही जाएगी, अब गोंडा तक ही जाएगी तो बात अलग है, लेकिन रूट वही है, वो मैं आपको डिटेल कर रहा था। बाकी चलो आपको अब लेकर चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए सामने की ओर ये धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार पर सूर्यदेव हमारे विराजमान है आशीर्वाद देते हुए। और आपकी नहीं होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो अभी आपकी मंगल यात्रा की कामना कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आपका मुस्कुराते हुए इस धर्म नगरी अयोध्या में स्वागत कर रहे हैं। ऐसी अभिलाषा से जो है इधर यह भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये देखिए ये कितना नया काम यहाँ पर है। अब आप खुद समझिएगा कि जैसा सेम द्वार यहाँ पे तैयार किया गया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी दूर से, तब आप समझ पाओगे। पास से एरिया मतलब एंगल नहीं समझ में आएगा आपके। मैं बाइक को एक मिनट यहाँ पार्क करता हूँ, ये आप देखना। इस जगह पे भी मैंने बाइक को पार्क किया। ये हाई फ्लो धर्म चौक, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। और ये रहा हमारा अयोध्या धर्मपद मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। अब हम यहाँ से चल रहे हैं कहाँ पता है, ये आपको एरिया दिखाने के लिए। सामने का जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये धर्मपद मार्ग का भविष्य का प्रवेश द्वार होने वाला है, जिसमें यहाँ से केवल यहीं तक बनाया गया था, लेकिन इसको और भी विस्तृत किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नए लेन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। शुरू क्या कर दिया गया है, यह 2025 के मध्य तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब बहुत ही अनोखे तरीके से किया जाएगा। बीच में जो डिवाइडर का काम है, जो वार्डनिंग की प्रक्रिया है, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड होने वाली है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को मध्य 2025 तक त्वरित किया जाएगा। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो रोड रोलर JCB सब चल रही हैं एक लेवल में। पूरे ये जो सर्विस लेन की मार्ग होने वाली है, जो धर्मपद की रूट होने वाली है, इन सभी को कंप्लीट करेगी। बाकी यहाँ पे रहता है हमारा अयोध्या धर्मपद मार्ग का अयोध्या NH-27 बाईपास, अयोध्या धर्म चौक, हाई फ्लो, यहाँ पे लिखा हुआ है तो धर्मस्तत्व जय। तो कुछ ऐसा सीनेरियो यहाँ का है। बाकी मेनली आज मैं निकला था मोटो ब्लॉगिंग के मूड में, इतनी चीज़ें मैंने आपको डिटेल कर दी। अगर आप चाहोगे तो इस पर और भी अच्छे से और विस्तृत वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि इस पर सारी चीज़ें डिटेल करते हुए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे जल्दी फिर किसी और नए ब्लॉग में। और शुरू हो रहा है महाकुंभ 2025, तो हम चलने वाले हैं प्रयागराज।
प्रयागराज की धरती पर तीर्थ के राजों के स्थान पर, और वहाँ से हम आपको कवर करके दिखाने वाले हैं महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियों को। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या।